गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज कैप शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें टू क्रिएट वेल्थ, और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 शेयर्स देखा था, और ये सेकंड पार्ट में हम फाइनेंशियल सिस्टम्स से रिलेटेड फाइनेंशियल शेयर्स जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा लार्ज कैप का गाइडिंग प्रिंसिपल होगा वो ऐसा होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर हो, पी रेशियो हम कोशिश करेंगे 40 से नीचे हो, आरओसी और आरओई 10 से ऊपर हो, और करंट प्राइस टू बुक रेशियो लेस देन 5 हो। तो इसके साथ हम चर्चा करेंगे। तो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है, वाई आर वी डिस्कसिंग फाइनेंशियल स्टॉक सेपरेटली? क्योंकि अगर हम बात जानते हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो फाइनेंस सेक्टर का रोल उसमें रहेगा ही रहेगा, भले ही वो बैंक हो या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो। और जब ये बढ़ेंगे तभी हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। और जिस हिसाब से हम वर्ल्ड के थर्ड इकोनॉमी बनने के प्रयास में है, तो हमें फाइनेंशियल स्टॉक्स को बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो हम 5-6 शेयर्स जो आज डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार हैं। पावर फाइनेंस है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अलग जो कॉर्पोरेशन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी बात करेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनेंस। और बैंक्स की बात करेंगे जिसमें 3 बड़े बैंक हमने लिए हैं, एचडीएफसी, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो इसके टेक्निकल एनालिसिस करके हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें से अच्छे शेयर निकालते हैं लार्ज कैप के, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो चलिए पहला शेयर उठाते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख से ऊपर है। दिस इज ए लार्ज कैप फर्म। स्टॉक पीवाई हम 6.78, बहुत बढ़िया स्टॉक पीवाई है। आरओसी और आरओई यहाँ 9.08 है, 10 से थोड़ा कम है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो आरओई है वो 20 है। और करंट प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये 1.4 1.3 है। तो उस हिसाब से ये फर्म अच्छी है, टेक्निकल पैरामीटर इज गुड। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस देख लें इनका, देखिए कितना बढ़िया परफॉर्म किया इन्होंने। 125 का शेयर आज के दिन में अवेलेबल है 391 पे, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अभी जो मार्केट में स्लाइड करेक्शन आया था ये नीचे आए हैं, एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मार्केट। दूसरा हम देखेंगे कि इनका 1% ऑफ ईयरली मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है बनेगा, 1276 बनेगा, 1276 करोड़। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 1274 के 79 है, मतलब 6 टाइम्स हाई है, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। यहाँ से देखिए ये 2021 में 5000 था, 5562, कंटिन्यूसली गोइंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट। ये ऐसे ही फर्म सेलेक्ट करना है जिसमें फाइनेंसिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और इसमें जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है, 39, 34, 38। बट ये ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। जब हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो इसको ना लेके हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन, डिप्रिसिएशन, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, ये काफ़ी चीज़ें बैंक में आ जाती हैं। तो एक्चुअल जो उनका आउटपुट आता है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, तो हम इसमें 7961 को कंसिडर करेंगे। और इसमें हम जरा देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर्स 55.99, ज़्यादा शेयर उनके पास है 50 से ऊपर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 17% है। बिलीफ देख लीजिए, पब्लिक के पास बहुत कम है। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज अ वंडरफुल फर्म। सिमिलरली अब हम मोतीलाल ओसवाल देखते हैं। इनका हम मांग रहे थे 23,913, ये 1 लाख से कम है। दिस इज नॉट ए लार्ज कैप, ये मिड कैप सेगमेंट में। फिर भी हम देख लेते हैं, मिड कैप में स्टॉक पीवाई बहुत अच्छा है 12.7, आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है 10 से ऊपर। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू करीब करीब 3 है, 1600/500। और जो इनका ग्रोथ रेट है ये भी अच्छा है। ये 639 का शेयर आज के दिन में 1500-1600 पे है, डबल कर लिया इन्होंने 1 साल में। और क्वार्टरली रिजल्ट देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या परसेंट है, अगर 239 240 करोड़ मान लें मार्केट कैपिटलाइजेशन 1%, तो इनका क्वार्टरली 240 से अच्छा 1088 है, 4 टाइम्स हायर, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ ना लेके देखिए, मैंने बोला था ना इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन आ जाता है, तो फाइनेंशियल में इसको भी कंसिडर करना जरूरी है। तो आप 1088 ना लेके 809 कंसिडर करिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उस हिसाब से ये फर्म अच्छी है। और इनका ग्रोथ लास्ट ईयर का 187% आप देख ही रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, 69, 66, 17, 50 से ऊपर है ये। FISDI इसका प्रेजेंस है, इसका मतलब बिलीफ है लोगों का इस शेयर पे। दिस इज ऑल्सो गुड शेयर। थर्ड फाइनेंशियल सेक्टर की जो हम फर्म ले रहे हैं, REC ले रहे हैं, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर करने, एंड दे फाइनेंस पावर प्रोजेक्ट्स। यू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर प्रोजेक्ट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इनका भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो REC का भी एक्सपेंशन होगा, इसलिए हम लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और ये आज के डेट में इन्होंने 6.44 का इंक्रीज दे दिया ऑलरेडी।
कोई बात नहीं। तो इनका देखिए 1 लाख से ऊपर है मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी बाई 10 से भी नीचे है, आर ओ सी 9.14, 10 से थोड़ा नीचे है, आर ओ ई 10 से डबल, और करंट प्राइस बुक रेशियो जो है 250 450 1.6 1.7 बहुत अच्छा है। इनका ईयरली जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1% 1185 1200 करोड़ मान ले। 1200 करोड़ के रिस्पेक्ट में इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये क्या आता है, इसको पकड़ेंगे हम क्योंकि ये तो इंटरेस्ट और वो सब आ जाता है। तो 1200 से 4172, इट इज अराउंड 3.5 अप्रॉक्सीमेटली, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। 22-21% का प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 98 97 104 विच इज़ वेरी हाई। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 52 है, दैट इज गुड। एफ आई आईज डी आईज हैं, लार्ज कैप में नॉर्मली एफ आई डी आईज रहेंगे क्योंकि ये तो मार्केट के बिलीफ पे ही लार्ज कैप बने हैं। तो ये तीनों शेयर फाइनेंस सेक्टर से हमने देख लिया। अब कुछ सेक लेते हैं हम एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, जो कि बहुत क्रैश कर गई है 1446 1700 के दाम से। तो इसमें क्या अभी आज के दिन में वैल्यू है, ये देखिए ये 10 लाख से ऊपर है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत बड़ी फर्म हो गई, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा स्लगिश मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे, बहुत स्लगिश होगा। स्टॉक पी बाई 16.2 चलेगा, आर थोड़ा कम है 6.24, आर ओ 17.1 ठीक है, और 1446 बाई 519, करंट प्राइस बाई बुक वैल्यू 3 के करीब है। अब इनका 10982 1% मान ले तो 11,000 करोड़ का 1% कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ है। व्हाट दे आर अर्निंग 11,000 के बदले 21,243, अप्रॉक्सीमेटली डबल है। ठीक है, और ये पहले पॉजिटिव में थे, अब ये नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। हाउएवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इनका बढ़ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक तो बहुत बड़ा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है, दूसरा नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, और देखिए प्रमोटर्स का होल्डिंग जून के बाद इन्होंने जीरो कर दिया है, जस्ट सी। एफ आई आई डी आई का सेम टू सेम है, और गवर्नमेंट है पब्लिक 16.98। तो ये प्रमोटर का भी शेयर एफ आई डी आई डोमिनेटेड ये शेयर हो गया है। तो ये हमारे क्राइटेरिया से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो ये उतना अच्छा रिकमेंडेशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक। इनको देखिए 7,59,000 है, 17.9 अच्छा है, 6.32 आर इसका भी कम है, आर ओ 17.2 ठीक है, 1082 बाई 307 3 का है, दैट इज ऑल्सो गुड, और 1% 7595 7600 करोड़ मान ले। 7600 करोड़ के हिसाब से इनका भी देखिए ये डबल है 15402। फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनका कंटिन्यूसली 3,000 4,000 के रेंज में नेगेटिव है, बट अदर इनकम के साथ ये कंटिन्यूस उसी तरफ से ग्रो कर रहे हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15402 है। तो ये चलेगा। इसमें जरा हम देख लें मार्क शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफ आई आईज डी आईज गवर्नमेंट, ये भी पूरा एफ आई डी आईज डोमिनेटेड है, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, यहाँ भी प्रमोटर का रोल नहीं है। अब कम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 744, इसमें 6,64,000, 9.65 5.20 कम है, 16.8 आर ओ सी अच्छा है, 744 बाई 402 2 से भी कम है, विच इज़ वेरी गुड। और 1% जरा देख लें 6642, मतलब 6650 मान लें, 6650 के अगेंस्ट में ये 15245 2.5 टाइम्स। इनका भी देखिए अदर इनकम आता है बैंक्स, और इसमें अदर इनकम्स आता है, तो इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट ना लेकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। 20,000 21,000 23,000 25,000 21,15, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स 57 ये प्रॉपर है, एसबीआई का ये प्रॉपर है। इसको या तो आईसीआईसीआई के प्रोमोटर्स एफआईज में आ रहे हैं, पता नहीं कुछ है। तो इसको लेके अब हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना के देखते हैं कि विच इज़ द शेयर टू इन्वेस्ट। तो चलिए वो देखते हैं। ये हमारा टेबल हुआ जो 6 शेयर हमने डिस्कस किया। तो पहले फाइनेंशियल सर्विसेज वाले 3 फर्म जो हम देखते हैं, इसमें देखिए ये पी बाई ई 6.7 12.9 9.09 बहुत अच्छा पी बाई ई है। आर और आर भी बहुत अच्छा है, और क्वार्टरली प्रॉफिट इन करोड़ जो है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन दिस इज 6.3, दिस इज 3.2 3.52, तो विच इज द बेस्ट आउट ऑफ दिस थ्री। इधर तो 1.9 बहुत कम है, यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 6.3% है,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 6.3 टाइम्स है इसका। 1% 6.3% मतलब क्वार्टरली ग्रो करे तो 24% के रेट से ग्रो कर रही है, तो इसमें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नंबर 1 पे जाता ही है। सेकंड जो है ये 3.52 है, ये 3.2 है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन टू बुक वैल्यू भी 1.8 है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नंबर 2 जाता है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल भी 3 के अंदर ही, हम तो 5 के अंदर ढूंढ रहे थे। इसके पी वाई, आरओई, आरओसी सब अच्छे हैं, 809, तो ये भी इन तीनों बैंक से तो अच्छी है, तो इसको थर्ड रखते हैं। एचडीएफसी हमने मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में विल गिव प्रायोरिटी टू स्टेट बैंक, यहाँ 1.8 है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी 2.3% है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये दोनों करीब करीब टक्कर की है। तो अभी यहाँ देखने से समझ में आ रहा है कि अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो 70% इन्वेस्टमेंट शुड बी इन दिस एंड 30% शुड बी इन दिस, तो ये हमारा पैरामीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप @target30 स्टॉक्स पे जाके ये देख सकते हैं अच्छे शेयर्स कैसे सेलेक्ट करें, क्या हमने इन्वेस्टमेंट का बताया था एंड व्हाट इज द रिटर्न नाउ, ये आप देख सकते हैं। तो इससे आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स फर्म के चेक करने में आपको आसानी होगी एंड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट गुड फर्म्स। अब टिप्स का टाइम, बिना टिप्स के कैसे होगा? तो आप शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स बचाने के लिए क्या करें? तो देखिए, जब मार्च का महीना आ जाता है तो आप क्या करिए कि जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं अगर आपके पॉजिटिव हैं, तो जो शेयर्स में आपको सेल लॉसेस हो रहा है उसको आप सेल कर दें, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन आपका कम हो जाएगा, है ना, और फिर से उसी शेयर को खरीद लें। तो एक ट्रांजैक्शन करना है खाली आपको, ताकि आपका शॉर्ट टर्म गेन जैसे 2 लाख था और आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं जो 50,000 का नुकसान दे रहे हैं, तो आप उनको सेल कर दें, तो 50,000 2 लाख से चला जाएगा, 150 पे ही टैक्स लगेगा आपको, और वो फिर से खरीद लें ताकि उसमें ग्रोथ का अगर अपॉर्चुनिटी है तो फिर चलता रहे, आपको कोई फर्क ना पड़े। बट पहले आप 2 लाख पे दे रहे थे टैक्स, सपोज इट इज 20%, तो 40,000 दे रहे थे, अब 1.5 पे दे रहे हैं तो 30,000 देंगे। आपने खाली एक बार शेयर, लूजिंग शेयर्स को सेल किया और फिर से बाई कर लिया, आपके पोर्टफोलियो में कोई अंतर नहीं हुआ, बट आपके टैक्सेस बच गए। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, वी विल कीप इन टच। थैंक यू।